साथियों, कैसे आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते भी पेपर में 100-105 दिन है यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी की। तो इसमें अभी से आपको क्या टारगेट रखना चाहिए, आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो किस टारगेट के लिए होनी चाहिए, क्या लक्ष्य, क्या गोल और कैसे उस गोल को प्राप्त कर सकते हो, तो इसको लेकर ध्यान से सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये 32,679 वैकेंसी है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसमें साथी लगभग लगभग 7 प्रकार की पोस्ट है। मतलब वैकेंसी तो 32,000 है, एक ही पेपर भी एक ही होगा, लेकिन इसमें सिविल के लिए अलग से, पीएससी के लिए अलग से, एसएसएफ पुरुष के लिए अलग से, ये जो महिला बटालियन होती है इसके लिए अलग से, घुड़सवार पुलिस के लिए अलग से, जेल वार्डर पुरुष के लिए अलग से और जेल वार्डर महिला के लिए अलग से। मतलब 7 प्रकार की पोस्ट, 7 प्रकार की पोस्ट है। तो 7 प्रकार की इसमें कट ऑफ लगेगी। आपने प्रेफरेंस कैसे दी है, आपने कौन सी वैकेंसी को प्रेफरेंस दी है? क्या कोई आप में से बताएगा कि आपने जब ये फॉर्म भरा था पहली चॉइस किसको रखा? पहली चॉइस मतलब इनमें से आपकी कौन सी थी? सिविल पुलिस थी, एसएसएफ थी, पीएससी थी, कौन सी? तो जैसी आपकी चॉइस, पहले क्या होगा, मान लेता हूं कि जितने बच्चों ने पेपर दिया, मान लेता हूं 30 लाख बच्चे पेपर देते हैं और 10,000 वैकेंसी सिविल पुलिस की। अब 10,000 वैकेंसी सिविल पुलिस की है, इसमें से महिलाओं की वैकेंसी अलग कर दीजिए 20%, तो पुरुष के लिए बच गई 8,000 वैकेंसी, महिलाओं के लिए 2,000 वैकेंसी। पुरुष के लिए कितनी बच गई? 8,000, जबकि महिलाओं के लिए कितनी है? हो गए सर 20% महिलाओं के लिए, 2,000 के करीब महिलाओं के लिए। अब होगा क्या कि इसमें जितनों ने भी भैया अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जनरल वगैरह सब कुछ, फिर जिन्होंने फर्स्ट चॉइस सिविल पुलिस को दी होगी पुलिस में, उनकी लिस्ट निकाली जाएगी। कितने ऐसे जिन्होंने फर्स्ट चॉइस सिविल पुलिस को दी है, उनकी एक लिस्ट आ गई। अब उसके हिसाब से कि भाई इतने गुना बच्चे बुलाने हैं, उसकी एक कट ऑफ लग जाएगी। अगर उतने बच्चे नहीं मिलते कि जितने इनको बुलाने थे उससे कम, तब वो देखा जाएगा कितने लोगों की सेकंड चॉइस थी। अगर फर्स्ट चॉइस वाले मिल जाते हैं तो फिर जिसकी सेकंड चॉइस थी उसको नहीं देखा जाएगा, फिर उसके कट ऑफ। तो ये फर्स्ट चॉइस वालों की अलग। इस प्रकार से हर एक पोस्ट के लिए आपने कौन सी चॉइस दी है उसके हिसाब से सबके कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी। इसलिए चुनौती ज्यादा है। अगर ये 32,000 एक ही वैकेंसी होती, ये सबकी किसी एक पोस्ट की और एक ही कट ऑफ लगती, तो कट ऑफ में कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अलग अलग होने से और इसमें साथी पहले से एक तो नेगेटिव मार्किंग खत्म है, अलग अलग कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ कम से कम 10, 12, 15 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से 10 नंबर तो बढ़ जाती है, और 5 नंबर इस वजह से बढ़ जाती है कि भाई इसमें आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ लग रही है। इस वजह से पिछली बार से 110%, 14 से 15 नंबर तो बढ़ रही है। उससे तो एक भी नंबर कम हो ही नहीं सकता कि उससे कम हो, 10 से 15 नंबर तो बढ़ रही है। अब इसमें जो मेरा एक आइडिया था, भाई 4 सब्जेक्ट होते हैं, ऑफलाइन पेपर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई सालों से ऑफलाइन होता आ रहा है। इसमें 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का पेपर। सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने के लिए इस बार आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग समाप्त हो चुकी है। हिंदी जी के 38 क्वेश्चन 76 नंबर, हिंदी है 37 क्वेश्चन 74 नंबर, मैथ 38 क्वेश्चन 76 नंबर, और रीजनिंग है बच्चा 37 क्वेश्चन 74 नंबर। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल इसमें कितने मार्क्स का? 300 नंबर का। अब जब बच्चा मुझसे अगले भाई 90-100 दिन बचे हैं, पहले से तैयारी भी आपकी अच्छी हो रही है, पहले से आप जिन टॉपिकों पर ध्यान नहीं देते थे उन टॉपिक्स पर भी आप लोग पूरा फोकस दे रहे हैं, तो आप ये मुझसे कह सकते हो कि भैया हम लोग पहले से ज्यादा तैयार हैं, जितना पहले तैयारी करते थे उससे ज्यादा सीरियस होकर। तो इसका अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक सेफ स्कोर पिछले आधार पर क्या रहना चाहिए, तो मैं बहुत ही आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, और आपको डराने के लिए या आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको इस बात का एक एहसास दिलाने के लिए कि ऐसा नहीं कि जो कट ऑफ है या जो सेफ स्कोर है इनको प्राप्त नहीं किया जाता। इनको प्राप्त करते भाई जो सेलेक्ट होते वो प्राप्त करते हैं ना, आप ही के जैसे 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, बिल्कुल वही बुद्धि, आप ही के जैसे होते हैं सबके सब। तो बस वो क्या है कि आपसे थोड़ी सी कंटिन्यू होके थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेते, और आप क्या है कि आप सोचते ज्यादा है,
सुनते ज्यादा है। पहले तो आप 10 जगह सुनोगे, 10 जगह का स्टडी प्लान लोगे, फिर फॉलो किसी का नहीं करोगे। तो एक होता है वो करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरे होते हैं वो सुनते हैं, वो केवल सुनने में समय व्यर्थ करते हैं, करते नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको अगर भगवान भी सुना देना कि आज कि भाई ऐसा कर, जब तक आप उसे करोगे नहीं तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेगा। भाई अर्जुन के साथ रथ पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु परम शक्ति वहीं पर थे। तो क्या अश्वेत है युद्ध जीत लिया गया था? उन्होंने कर्म करने की बात समझाई ना अर्जुन को कि भाई मैं तो तेरा साथ दे सकता हूं, तुझे मार्गदर्शन दे सकता हूं, गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन युद्ध तुझे ही लड़ना है, तुझी को जीतना है। बोलो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है ना। तो ऐसे ही जब तक तुम करोगे नहीं, जब तक तुम कुछ प्राप्त करने का सोचना भी मत। इस बार ये वैकेंसी अगली बार कब आएगी? एक वैकेंसी की उम्मीद है कि चुनावों से पहले आपको फॉर्म मिल जाए, लेकिन जो ये तुम्हारे सामने है इसको क्यों नहीं आप अपनी अंतिम वैकेंसी बना रहे? कंपटीशन ही तो है, कंपटीशन से क्यों डर रहे हो? और कंपटीशन किसका? बाकियों से आगे निकलने का, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने का। पिछली बार की आप देखोगे 60,244 रिसेंट, तो वैकेंसी डबल थी भाई, 32,000 का तो डबल है। और फिर भी आप कट ऑफ देखोगे तब सबका ये कहना था कट ऑफ तो ज्यादा गई है, कट ऑफ तो ज्यादा गई है, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। इस बार आपको और पेपर का आइडिया हो गया। 30-32 तो प्रीवियस ईयर शिफ्ट ही शिफ्ट है कि भाई जो आपको पता है कि पेपर किस तरह से आता है, तो पढ़ाई का लेवल आपको और बढ़ गया। अब इसमें जब आप ढूंढते हो तो इस बार साथी जनरल जो है वो 240 पुरुष तक जाके रुकेगा, और महिलाएं जो है वो 227 से 230 के बीच में जनरल। ईडब्ल्यूएस इसमें साथी ऐसा मानकर चलिए, इसमें जो आपका इस बार जा रहा है वो इस बार पिछली बार से आप ऐसा समझ के चलिए कि उतरे का तो 16 का तो अंतर नहीं रहेगा, लेकिन इसमें भी आप आराम से 225 से 227 का ये मानकर चलिए पुरुष का, और जबकि लड़कियां जो हैं इनका आप आराम से 10 नंबर बढ़ाकर 215 217 के आसपास। इसी प्रकार मतलब आपको पिछली बार से 15-15 नंबर, ये जो था इससे पिछली बार से 15-15 नंबर बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। जितनी पिछली बार थी उससे आप सारे के सारे कैटेगरी वाइज प्लस प्लस 15 नंबर कर दो। और 15 नंबर का अर्थ क्या हुआ? 15 नंबर का अर्थ हुआ 10 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग खत्म करने के, और 5 नंबर जो 10 नंबर लोगों के नेगेटिव में कम हो जाते थे, अगर 20 से भी गलत किए तो 10 कम हो गए। अब वो 10 आपके नंबर कटेंगे नहीं, तो रॉ मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे। दूसरी बात, 5 नंबर उसके की पोस्ट वाइज वैकेंसी लगेगी। अपने आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मतलब 8 क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे। आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 15 नंबर का मतलब हो गया आपको साथी पिछली बार से 8 क्वेश्चन का ज्यादा गैप रखना होगा। 8 में से आप हिंदी में 2-3 क्वेश्चन, आप रीजनिंग में या मैथ में या जीके में जो 20-22-18 एवरेज आते हैं उससे आप 32 कर लो, 35 कर लो। इस बार तो जिस तरीके से जीके की क्लास बिल्कुल क्रम से और ज्यादा डिटेल में चल रही है, तो आप इसमें और अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। अब आ जाता है कि बच्चा ये जो कि भाई अगले 90 दिन का 105 दिन है, इनका प्लान कैसे हो? क्योंकि 8 तारीख से पूरा 8 से मार्च, 8 से अप्रैल, 8 से 8 जून को है ना पेपर, तो पूरा सिलेबस है आपके सामने। जीके का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, और बच्चा रीजनिंग का सिलेबस है। आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस आ गया। किसी भी तरह से ध्येय बना लो कि भाई 31 मार्च तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, 31 मार्च 8 अप्रैल तक, मतलब 8 अप्रैल से जो 60 दिन का समय मिलेगा, 8 अप्रैल से कब तक? 8 जून तक का 60 दिन प्रॉपर रिवीजन पर देने हैं, 60 दिन प्रॉपर स्कोर बढ़ाने पर देने। मैं कुछ लोगों को देख रहा था अभी से टेस्ट सीरीज लगा लगा के मेरा स्कोर नहीं आ रहा। भाई यार तुम, अजीब बात है, बच्चा पैदा होते धावक बन जाता है क्या? बच्चा पैदा होते कहते एकदम ओलंपिक में दौड़ने लायक हो जाता है? थोड़ी सब्र करो, सबसे पहले एक एक टॉपिक को डीपली, उसके लिए है तुम्हारे पास पर्याप्त समय 31 मार्च 8 अप्रैल तक का। उसके बाद में फिर रिवीजन पर आओ, और रिवीजन को पूरे 60 दिन दो। यहां आप खुद टेस्ट सीरीज भी लगाओ, उससे पहले मूर्खता है टेस्ट सीरीज लगानी। क्यों लगा रहे हो? क्या जरूरत है? रिवीजन करो, 60 दिन पर्याप्त है। अरे अगर 20 टेस्ट भी लगाए हर दिन, एक दिन छोड़ के, तो भी 40-45 दिन काफी है, 20 टेस्ट काफी है।
अभी से लगा रहे हो, उसके चक्कर में ना पढ़ रहे हो, टेस्ट से नंबर बढ़ जाएंगे। कतई नंबर नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप उसकी थ्योरी क्रम से पूरा नहीं करोगे। अब हम ही 6-7-8 घंटे, हिस्ट्री भी हो रही है, पॉलिटी भी हो रही है, इकोनॉमिक्स, स्पेशल जी के टॉपिक भी हो रहे हैं, करंट भी हो रहा है, हिंदी भी हो रही है। तो जहां 6-7-8 घंटे क्लास चल रही है वहां पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो अब सबसे पहले प्रॉपर धैर्य के साथ सिलेबस को कंप्लीट करो। जब आप रिवीजन पर आओगे तो क्योंकि आपको सिलेबस याद भी होगा, कि हम लोग जो शंखनाद आदि में क्लास दे रहे हैं उसकी सबसे अच्छी खासियत यही तो है कि हम लोग उसको क्लास में याद करा दे रहे हैं। याद कराने से क्या हो रहा है कि वो तुम्हें पेपर तक याद रहेगा, बिल्कुल भी जब हम रिवीजन लेकर आएंगे तुम्हें रिवीजन भी उसमें से 80% चीजें याद होंगी। ऊपर ऊपर से नहीं चले ना कि भाई एक बाल्टी में पानी जा रहा है, एक नल से दूसरे नल से पानी आ रहा है, मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक तरफ से भरा एक तरफ से खाली। तो हम लोग रोक कर चल रहे हैं कि अगर पानी जा रहा है तो वो रुके, वो तुम याद करो। उससे 6-7-8 घंटे की सुबह करंट हो जाती है, फिर तुम्हारा हिंदी है, फिर एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, स्पेशल जी के टॉपिक है, मैथ्स से रीजनिंग है, और क्या चाहिए, साइंस है। 6-7-8 घंटे तो पूरे सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं ना। तो जो साथी अभी संक्रांत से आराम से अपना सिलेबस, एक भी क्लास छोड़ो मत, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करो, क्योंकि थ्योरी ही है जिससे अब जैसे बहुत सारे एसआई के बच्चे अब जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे? पढ़ने के समय पर थ्योरी पढ़ी नहीं थी, अब लास्ट के 15 दिन में 20 दिन में थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब वो समझ में नहीं आ रही। तो तुम ऐसा कतई मत करना, या करोगे ऐसा, क्या करोगे, आज से बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ। आप में से सारे के सारे शंखनाद से जुड़े हुए हो, जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाओ। और उसी का कि भाई मुझे जो क्लास चल रही है 31 मार्च और 8 अप्रैल तक मुझे केवल उन्हीं थ्योरी का बार बार रिवीजन करना है। 8 जून से हम लोग रिवीजन प्लान ले आएंगे एप्लीकेशन का भी, फिर उसको टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे एक बार और दोबारा, फिर एक बार, मतलब हम लोग पेपर तक अच्छे से खूब रिवीजन, और तब टेस्ट सीरीज भी लगाना। ठीक है बाबू, टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर आएगी तुम्हारे लिए, उससे पहले रिवीजन का एक और प्लान आएगा। तो इसलिए बिना बेफिक्र होकर सबसे पहले अपना ध्येय बना लो, और ये जो मैंने आपको बता रहा हूं इस स्कोर को प्राप्त करना है। पिछली बार से 15 नंबर हर एक कैटेगरी में, 110%। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें अभी से आगाह कर देने के लिए। इस समय है, करो मेहनत और जीत जाओ, लेकिन इस समय को बेकार मत जाने दो। और जब तक तुम खुद करोगे नहीं, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, सुनने देखने से नहीं होगा। अभी पूछ लो 4 मानवाधिकार की संस्थाएं या अभी कोर मानवाधिकार संधि, तो झेपे करने लगोगे, और बुलवा लो तुम पे कितना ही, आज ही सारा कवर करवा लो। बच्चा पैदा हुआ, तुम करना शादी हो जाए, बच्चे हो, बच्चे को पैदा होते ही उसके हुसैन बोल्ट की एकेडमी में भेज देना कि इसको अपने जैसा दुनिया का सबसे तेज धावक बना दे। मां बाप तो बने नहीं, तुम्हारे तो बस की हुआ नहीं, बच्चों को पैदा होते ही ओलंपियन बना दो कतई। क्योंकि पढ़ाई ऐसा है ना, 12वीं करते करते बूढ़े हो गए, 18-20 साल लग गई, और इतना बड़ा सिलेबस 1 महीने में चाहिए तुम्हें, फिर समझ में आए ना आए कोई मतलब नहीं है। या याद हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, आराम से करो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं तुम्हारे। तो जो साथी नहीं जुड़े जुड़ जाइए, और बाकी इत्मीनान से। अब एक महत्वपूर्ण चीज सुन लीजिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें यहीं पर एक लिंक लगा हुआ है, कौन सा? हाँ बिल्कुल सही बात है, भेजो ना, ओलंपियन बना दो बच्चों को अभी से। माँ बाप पे तो हुआ नहीं, तुम पे कुछ, ओलंपियन बनाना, लेकिन पैदा होते ही उसको लाड़ले को लाड़ली को कहते आज के बच्चे ने ना खत्म, बेवकूफ समझते नहीं लगा। तो एक चीज सुन लीजिए, कल सुबह 7 बजे वाली जो अपनी करंट की क्लास है, और ये तुम लोग, मैं बता रहा हूं, जितने तुम बात मान रहे हो तुम इतने खुश होगे कि तुम धन्यवाद बोलोगे, भैया आपने जगा के हमें करंट अफेयर के लिए बोल दिया। और जितने नहीं ले रहे, 10 से 12 क्वेश्चन का गेम है इस बार, करंट और स्टैटिक का अलग से, जो तुम कभी भी ऐसा नहीं कि लास्ट के 5 दिन 3 दिन एक क्लास से कर लोगे, उससे अभी से करना पड़ेगा। इसलिए मुझे तुमसे एक प्रॉमिस कि जो शंखनाद से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, कि क्लास कंप्लीट कीजिए, जो जुड़ रहे हैं वो प्रॉपर लीजिए क्लास। दूसरी बात, जो सुबह 7 बजे अपनी इसी एग्जाम्पल पर करंट की क्लास होती है, कल साथ ही इसमें क्विज कंपटीशन भी शुरू हो रहा है। अपनी क्लास से रोजाना 5 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका, मतलब इनाम मान लो मेरी तरफ से कि आप सीरियस होकर पढ़ें। और यूपी कांस्टेबल में सुन लेना,
कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे 10 से 12 मायने रखते हैं, और ये कभी भी 1 या 2 क्लास से नहीं हो सकते। इसलिए सब के सब मुझे एक प्रॉमिस करके जाओ कि भैया जो सुबह करंट की क्लास हो रही है इससे हम लोग किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लिंक यहां पर लगना चाहिए था, पर ये लोग 100 बार से कहने के बावजूद भी इनको समझ नहीं आता। तो आप लोग ये समझ लीजिए, अभी कहीं पर अलार्म लगा लो कि सुबह 7 बजे हमें क्लास कतई भी नहीं छोड़नी। ठीक है भैया, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह 7 बजे प्रॉमिस चाहिए सबसे, जैसे वीडियो एंड हो सब के सब एक प्रॉमिस। भरोसा करते हो, मानते हो तो एक प्रॉमिस करके जाना, और यहीं पर लिंक है उसका। 1 सेकंड में इसी लिंक से इसको आप 1 सेकंड के अंदर, इसी लिंक से आप 1 सेकंड के अंदर उस वीडियो को क्लिक करके पहुंच सकते हो, जिससे कि आपकी यहां पर इसको लाइक करके चले जाना, तो जिससे कि ये आपसे सुबह क्लास छूटे ना। तो यहां पे लिंक लग गया, इसको लाइक करके चले जाना, 1 सेकंड का समय लगेगा, जिससे कि आपसे क्लास छूटे ना, और तैयार हो जाइए इस बार ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।